आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है। ए तालबल पुष्पकार, बी भूलजपरक पुष्पकार, सी नर्तक सर्वस्व, डी ताल तोय निधि। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, ताल तोय निधि जो है वह राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसका वजन 32 किलोग्राम है। अब है हमारा अगला प्रश्न, वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए किसकी स्थापना की? ए किसान सेंट्रल बैंक, बी किसान मजदूर बचत योजना, सी किसान को ऑपरेटिव राइस मिल, डी फार्मर बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, किसान को ऑपरेटिव राइस मिल। अब है हमारा अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ी के सौंदर्य को अपने प्रख्यात रचना मेघदूत में किया है। ए रामगिरी की पहाड़ी, बी कैमूर की पहाड़ी, सी मुचकुंद की पहाड़ी, डी सिहावा पहाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रामगिरी की पहाड़ी। रामगिरी की पहाड़ी का जो वर्णन है उसे महाकवि कालिदास ने अपनी जो रचना है मेघदूत उसमें किया है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले हैं। ए राजा चक्रधर सिंह, बी रामानुज सिंह देव, सी रामशरण सिंह देव, डी रामचंद्र सिंह देव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रामशरण सिंह देव। छत्तीसगढ़ के प्रथम IAS उत्तीर्ण करने वाले हैं रामशरण सिंह देव। अब है हमारा अगला प्रश्न, हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा? ए ई रघुवेंद्र राव, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, डी बैरिस्टर छेदीलाल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल ने हॉलैंड की स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में लिखा। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से साहित्य काल गांधीवादी समीक्षक थे? ए मुकुटधर पांडे, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी रामदयाल तिवारी, डी हीरालाल जी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रामदयाल तिवारी जी। अब है हमारा अगला प्रश्न, आयरलैंड का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। ए बैरिस्टर छेदीलाल ने, बी ई रघुवेंद्र राव ने, सी पंडित रविशंकर शुक्ल ने, डी खूबचंद बघेल ने। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। पंडित रविशंकर शुक्ल ने आयरलैंड के इतिहास नामक बुक की रचना की। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातात्विकता थे। ए लोचन प्रसाद पांडे, बी शंकर तिवारी, सी जगन्नाथ प्रसाद भानु, डी माधवराव सप्रे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जो हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। अब है अगला प्रश्न, बहुचर्चित गीत सूरता के चंदन के रचयिता हैं। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी हरि ठाकुर, डी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हरि ठाकुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, गांधी मीमांसा इनकी प्रसिद्ध कृति है। ए श्रीकांत वर्मा, बी हरि ठाकुर, सी पंडित लोचन प्रसाद पांडे, डी पंडित रामदयाल तिवारी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पंडित रामदयाल तिवारी। अब है हमारा अगला प्रश्न, संत गुरु घासीदास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया? ए कबीर पंथ, बी रामनामी, सी सतनामी, डी राधा स्वामी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सतनाम। गुरु घासीदास जो है वे सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। अब है अगला प्रश्न, दिलीप सिंह जूदेव मूलतः कहाँ के हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जसपुर, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जसपुर। अब है अगला प्रश्न, गुरु घासीदास का जन्म किस सन में हुआ था? ए 1956, बी 1760, सी 1965, डी 1871। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 1956। अब है हमारा अगला प्रश्न, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। ए OP मेहरा, बी रणवीर सिंह शास्त्री, सी डॉक्टर रामलाल कश्यप,
डी शरद चंद्र बेहर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी शरद चंद्र बेहार, जो है वे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। अब है हमारा अगला प्रश्न, गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? ए अमरदास, बी शिवदास, सी बालकदास, डी महगुदास। अब है इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी महंगूदास। महंगूदास जो है वो गुरु घासीदास के पिताजी का नाम था। अब है अगला प्रश्न, राज्य के मजदूर नेता जो विधायक बने, ए शंकर गुहा नियोगी, बी जनकलाल ठाकुर, सी सुधीर मुखर्जी, डी अंजोर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जनकलाल ठाकुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को लोकप्रिय किसने बनाया? ए चूड़ामणि साहब, बी गुरु धर्मदास, सी गुरु रामदास, डी गुरु घासीदास। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी गुरु धर्मदास। अब है हमारा अगला प्रश्न, हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन है, ए कृषि, बी आखेट, सी देव पूजा, डी मजदूरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कृषि। अब है अगला प्रश्न, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है, ए आगरिया, बी नागेशिया, सी खैरवार, डी बिरहोर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए आगरिया। आगरिया जनजाति के लोग लोहे गलाने का कार्य करते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिला किन किन जिले की सीमा को स्पर्श करती है? ए बस्तर बीजापुर, बी बस्तर नारायणपुर, सी बीजापुर नारायणपुर, डी बस्तर कांकेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर और बीजापुर। अब है अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिले को कौन कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश उड़ीसा, डी उड़ीसा झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उड़ीसा। अब है अगला प्रश्न, बीजापुर जिला कितने जिले की सीमा स्पर्श करती है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 3। बीजापुर जो जिला है वह दंतेवाड़ा जिला, बस्तर और नागपुर जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, बीजापुर जिले के किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। अब है अगला प्रश्न, बस्तर जिला को किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा। अब है अगला प्रश्न, बस्तर जिला को छत्तीसगढ़ के कितने जिले की सीमा रेखा स्पर्श करती है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 5। बस्तर जिले को दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर तथा धमतरी जिले की सीमा रेखा स्पर्श करती है। अब है अगला प्रश्न, नारायणपुर जिला को किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब है अगला प्रश्न, नारायणपुर जिला को किस जिला की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ए बीजापुर, बी कांकेर, सी बस्तर, डी दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। अब है अगला प्रश्न, कांकेर जिला को कितने जिले की सीमा स्पर्श करती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 5। अब है हमारा अगला प्रश्न, कांकेर जिला किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब है अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन संख्या की है? ए 16, 202, बी 202 और 221, सी 16 और 221, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 16 और 221 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह दंतेवाड़ा से होकर गुजरती है। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 202 हैदराबाद
वारंगल भोपालपट्टनम छत्तीसगढ़ के किस जिले में हैं? ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी बस्तर, डी नारायणपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बीजापुर। अब है अगला प्रश्न, बीजापुर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन संख्या की हैं? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 16 और 202। अब है अगला प्रश्न, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बस्तर जिले में स्थित है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए 43 और 221, बी 16 और 221, सी 16 और 43, डी 16, 43 और 221। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। बस्तर जो जिला है उस वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 16, 43 और 221 स्थित हैं। अब है अगला प्रश्न, नारायणपुर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 16, बी 43, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब है अगला प्रश्न, कांकेर जिला में किस संख्या की राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 43। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, कौन सी संख्या की है? ए 6, बी 43, सी 16, डी 78। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 78। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी संख्या की है? ए 200, बी 202, सी 216, डी 221। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 202। 202 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? ए वन भैंसा, बी चीतल, सी भालू, डी बाघ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है? ए पहाड़ी मैना, बी पहाड़ी कोयल, सी नीलकंठ, डी मयूर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पहाड़ी मैना। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? ए सरई, बी सागौन, सी शीशम, डी बरगद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरई या साल जो है वह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ? ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1908 में, डी 1910 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1905 में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिहार। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है? ए जल संपदा, बी वन संपदा, सी गैस संपदा, डी खनिज संपदा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी खनिज संपदा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है? ए दरियाई घोड़ा, बी मछली, सी सांप, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दरियाई घोड़ा। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी मेघालय, डी झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए असम। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्ट पहचान है? ए आदिवासी संस्कृति, बी जन आधिक्य, सी अराजकता, डी खाद्यान्न उत्पादन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए आदिवासी संस्कृति। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें मुख्यतः हैं? ए आर्कियन युग की, बी कडप्पन क्रम की, सी धारवाड़ क्रम की, डी गोंडवाना कल्प की। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी गोंडवाना कल्प की। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की
औसत जलवायु क्या है? ए आर्द्र, बी उष्ण, सी कटिबंधनी मानसूनी, डी अत्यधिक आर्द्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, जो है वो छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए अबूझमाड़ में, बी कवर्धा में, सी कोरिया में, डी बिलासपुर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अबूझमाड़ में।